कोलेस्ट्रॉल चेक कराने जाते हैं तो ऑलमोस्ट 99.99 जो कोलेस्ट्रॉल टेस्ट होते हैं उसमें ये स्मॉल डेंसिटी लाइपोप्रोटीन टेस्ट किए ही नहीं जाते। तो जो डॉक्टर हमें टेस्ट देते हैं वो हमें टोटल कोलेस्ट्रॉल बताते हैं, हमारा एलडीएल बताते हैं, हमारा एचडीएल बताते हैं और ये नहीं बताते कि जो सबसे खतरनाक कोलेस्ट्रॉल है वो हम टेस्ट ही नहीं करते। तो एक तरह से हमें फॉल्स सेंस ऑफ होप मिलती है कि नहीं मेरे नंबर तो ठीक है, इतना ज्यादा बुरे नहीं है, पर हमें तो सबसे खतरनाक है वो पता ही नहीं चलते। तो अगर हम आज चीनी छोड़ देंगे तो हमें उनको पता करने की जरूरत भी नहीं है। बेसिकली वी डोंट हैव टू वरी अबाउट इट, बट ये साइंस है उसके पीछे की। और ये वाले जो सबसे खतरनाक एस डी एल डी एल होते हैं ये जाके ब्लड वेसल में लॉन्च करते हैं। तो खुद जिस डॉक्टर ने ये रिसर्च की थी वो कहती है हाँ मैं खुद सरप्राइज हो गई थी कि ऐसा रिजल्ट मैंने बेसिकली एक्सपेक्ट नहीं किया था। और कहती जब मैंने ये रिजल्ट देखे खुद की रिसर्च के तो मैंने चीनी छोड़ दी और अपनी पूरी डाइट चेंज कर दी। तो इन्होंने कहा कि आप सोचिए ये जो यंग एडल्ट बच्चे हैं इनकी जो चीनी ये पी रहे हैं, जो चीनी ये खा रहे हैं और पी रहे हैं सोडाज में, वो चीनी ठीक उतनी ही खतरनाक है जितना कि हम जानते हैं कि ये चिकन बर्गर और ये बर्गर्स हमें नहीं खाने चाहिए। और जो हमने 1970s में बोल दिया था इनको कि भाई ऐसी चीजें मत खाओ, बर्गर पिज्जा, इससे सेहत पे नुकसान होता है, लेकिन हमने चीनी के बारे में तो बात ही नहीं की। तो क्या हमने इनका नुकसान किया? तो डॉक्टर और हमने ये 1970 में ये बोल दिया था कि हाई फैट फूड से बीमारियां होती हैं। तो डॉक्टर लस्टिंग क्या कहते हैं? तो डॉक्टर लस्टिंग कहते हैं हाँ हमसे बहुत बड़ी गलती हुई। 1970 में हमने कह दिया कि हाई फैट फूड मत खाइए, लेकिन उससे क्या हुआ, हमने हाई फैट फूड कम कर दिए। मार्केट में आजकल भरमार है, एवरीथिंग इज लो फैट या नॉन फैट। तो उन्होंने बोला लेकिन क्या उससे ऑपोजिट इफेक्ट हुआ? जो मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, डायबिटीज है, हाई ब्लड प्रेशर है, हार्ट डिजीज है, कैंसर है, ये सब तो इज गोइंग थ्रू द रूफ। यानी कि इसकी तादाद बहुत ज्यादा बढ़ गई है। और ये क्यों हुआ? तो कहते हैं कि कारण ये हुआ कि जब हमने सारा फैट निकाल दिया डाइट से तो वो जो खाना था वो टेस्टी नहीं था। और ये बात जानती थी फूड इंडस्ट्री। तो फूड इंडस्ट्री ने क्या किया, जो प्रोसेस फूड था उसमें से फैट निकाल के उसकी जगह शुगर डाल दी, हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप डाल दी। और अब हम अपनी कैलोरीज जो थी वो शुगर से लेने लगे। तो देखिए वो एक्सपेरिमेंट कर दिया ना फास्ट फूड इंडस्ट्री ने, जो अभी इस डॉक्टर ने किया था। 25% या उससे ज्यादा कैलोरीज हमने शुगर से रिप्लेस कर दी। तो नेचुरली वो एस डी एल डी एल के जो मॉलिक्यूल्स थे वो ज्यादा तादाद में बने, उन्होंने जाके आर्टरीज क्लॉग कर दी और फिर ये सारी बीमारियों का सिलसिला शुरू हुआ। तो पहले बात कर रही थी कि ये जो रिसर्च है क्या अधिकतर डॉक्टरों को पता है, और डॉक्टर लस्टिंग कह रहे हैं नहीं। और बात कौन कर रहे हैं? एक हार्वर्ड का न्यूरोसर्जन बात कर रहा है और एक यूसीएसएफ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर हेड ऑफ पीडियाट्रिक एंडोक्रिनोलॉजी बात कर रहा है। और ये कह रहे हैं कि डॉक्टरों को इस बात का पता नहीं है। तो बहुत दुख की बात है कि कई साल हो गए हैं इसको, ये रिसर्च 60 मिनट्स पे आने से पहले आप सोचिए कितने कितने पीयर रिव्यूड मेडिकल जर्नल्स में ये बात ओरिजिनल रिसर्च पहले पब्लिश हुई होगी, तब जाके ये मेन स्ट्रीम मीडिया में ये दो डॉक्टर्स बोल रहे हैं। फिर भी आज तक डॉक्टर्स चीनी के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। कार्डियोलॉजिस्ट मैंने आज तक कोई नहीं देखा जो मेन स्ट्रीम मीडिया में आके बोल रहा हो कि चीनी मत खाइए, अगर अपने हार्ट डिजीज को कम करना है चीनी मत खाइए, कैंसर कम करना है। तो चलिए इसीलिए तो हम यहाँ बैठे हैं ताकि हम इन सब के बारे में बात करें। ये कह रहे हैं कि जो शुगर है वो कैंसर कॉज करता है, क्या ये सच है? और वो डॉक्टर कह रहे हैं जी ये बिल्कुल सच है कि शुगर जो है वो कैंसर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और इस पे जो हम रिसर्च कर रहे हैं उसके बारे में वो बताएंगे। क्या होता है जब भी हम शुगर खाते हैं तो इंसुलिन रिलीज होती है बॉडी में, और जो ये इंसुलिन का स्पाइक है ये कैंसर को प्रमोट करता है। कि जो इंसुलिन रिलीज होती है वो बॉडी के अलग अलग टिश्यूज या अलग अलग हिस्सों में बुरा इफेक्ट, खराब इफेक्ट कॉज करती है, पर्टिकुलरली कैंसर। और किसी और दिन हम बात करेंगे कि इंसुलिन बाकी बॉडी के हिस्सों में कैंसर को छोड़ के क्या क्या बीमारियां प्रमोट करती हैं। आसान शब्द में समझ लीजिए
बुढ़ापे को जो निमंत्रण दिया जाता है एक सुंदर से कार्ड में बना के, वो इंसुलिन देती है। और इंसुलिन को जो डिलीवर करता है वो है शुगर। तो आप हम जितनी चीनी खाएँगे उतनी ज़्यादा इंसुलिन रिलीज़ होएगी और ओल्ड एज की तरफ हम उतनी तेज़ी से जाएँगे। रास्ते में हमको सब साथी मिलेंगे, अपनी जितनी बीमारियाँ हम सोच सकते हैं, सारी रास्ते में मिलेंगी, इंक्लूडिंग कैंसर। ये कैंसर का सेल है। कैंसर के सेल के सरफेस के ऊपर रिसेप्टर्स लगे हुए हैं। मतलब सेंटर्स लगे हुए हैं छोटे-छोटे, और वो इंसुलिन के सेंटर्स हैं। इंसुलिन के दरवाजे हैं जहाँ पे आके इंसुलिन अटैच होगी। तो कैंसर सेल अगर शुगर या चीनी नहीं खाता, तो उसको इंसुलिन के दरवाजे लगाने की क्या ज़रूरत थी? जिन दरवाज़ों की चाबी सिर्फ़ और सिर्फ़ इंसुलिन से खुलती हो। वो तो वही सेल लगाएगा ना जो शुगर पे ज़िंदा रहता हो। और ये ऐसा नहीं है कि ये बात हमें चंद सालों पहले हार्वर्ड के किसी प्रोफ़ेसर के थ्रू पता चली हो। कैंसर सेल सिर्फ़ और सिर्फ़ चीनी खा सकता है, वो फैट नहीं खा सकता, वो प्रोटीन नहीं खा सकता, सिर्फ़ और सिर्फ़ कैंसर सेल चीनी पे ज़िंदा रहता है। ये बात हमको 1935 में पता थी, 1935 में। और जिस डॉक्टर ने ये बात पता लगाई थी, उसको हमने नोबेल प्राइज़ दिया था इस काम के लिए, नोबेल प्राइज़। लेकिन आज तक आज तक हम इस पे चर्चा नहीं करते कि किसी को कैंसर से बचना हो या किसी को कैंसर हो गया हो, तो सबसे पहले उसकी चीनी बंद करें। बहुत अ, बहुत फ्रस्ट्रेटिंग है ये चीज़ें कि ये बातें बाहर क्यों नहीं आ रही। सो हमने देखा कि जो कैंसर सेल्स होते हैं वो इंसुलिन के जब शुगर आती है बॉडी में, तो क्योंकि उन कैंसर सेल्स के ऊपर इंसुलिन के दरवाजे लगे हुए हैं, और इंसुलिन जाके उन पे अटैच होती है, वो दरवाज़ा खोलती है और बॉडी में जहाँ भी ब्लड में शुगर है, वो सारी की सारी कैंसर सेल में उन इंसुलिन के दरवाज़ों के थ्रू एंटर करती है। आप में से कई लोगों ने पेट स्कैन का नाम सुना होगा। कैट स्कैन तो सभी जानते हैं, एमआरआई भी सबने सुना हुआ है, पर एक चीज़ होती है पेट स्कैन जो कि कैंसर की स्टेजिंग में यूज़ करी की जाती है। ये स्टेट ऑफ द आर्ट एक बहुत ही कहें तो सबसे एडवांस्ड तरीका है बॉडी में कैंसर को ढूँढने का। उसमें करते क्या हैं हम लोग मेडिसिन में? हम एक तरह की चीनी लेते हैं, चीनी के साथ हम एक डाई अटैच करते हैं, फिर उसको हम इंजेक्शन के थ्रू ब्लड में डालते हैं। फिर हम उस पेशेंट को एक मशीन में डालते हैं पेट स्कैन में, और उसकी पूरी बॉडी का हम की तस्वीर निकालते हैं, पेट स्कैन करते हैं। और उस चीनी के साथ जुड़ी हुई डाई जहाँ-जहाँ इकट्ठी होती है, वो हिस्सा जो है लाइट बल्ब की तरह जल जाता है स्कैन में। तो मतलब डाई जहाँ ज़्यादा इकट्ठी हुई, वो क्यों इकट्ठी हुई? क्योंकि वो चीनी से जुड़ी हुई थी। इसका मतलब जहाँ-जहाँ वो चीनी इकट्ठी हुई, वो डाई इकट्ठी हुई, और वो डाई ने लाइट बल्ब की तरह वो डाई जो है हमारे स्कैनर पे जल जाती है। वो जो तस्वीर हम उतारते हैं उसमें दिख जाता है कि यहाँ पे डाई आई है। पर वो डाई अकेली थोड़ी आई है, वो चीनी उसको अपने साथ बाँध के लाई है, यानी कि वहाँ चीनी इकट्ठी हुई। और क्योंकि वो चीनी वहाँ इकट्ठी हुई, हम कहते हैं ये कैंसर है। अब सोचिए, हम रात-दिन एक ऐसी चीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं, स्टेट ऑफ द आर्ट। दुनिया में कैंसर मेटास्टेसाइज़ कहाँ हुआ बॉडी में, इसको ढूँढने का इससे बेटर हमारे पास कोई इमेजिंग मोडालिटी नहीं है, कोई टेस्ट नहीं है। उसको हम यूज़ कर रहे हैं साइंस में, लेकिन फिर भी हम ये बात नहीं कर रहे कि एक एक बार मैं एक ट्यूमर बोर्ड की मीटिंग में गई थी। वहाँ दुनिया भर के ऑन्कोलॉजिस्ट थे सारे, और रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट भी थे, और सर्जन्स बैठे थे, सब लोग बैठे थे। तब मैंने उस उन दिन उनको कहा, मैंने कहा ये जब हम पेट स्कैन में हम कर रहे हैं कि शुगर के साथ मिलके डाई जाती है, तो हम अच्छे से जानते हैं ना कि शुगर जो है वो कैंसर सेल शुगर खा रहा है, इसीलिए तो वो शुगर के साथ अटैच होके जा रहा है। क्या हम अपने पेशेंट्स को ये कह रहे हैं कि शुगर मत खाओ, अगर कैंसर से बचना है या जल्दी ठीक होना है? आप यकीन मानिए, पिन ड्रॉप साइलेंस थी उस कमरे में, पिन ड्रॉप। वो जितने भी डॉक्टर वहाँ पे थे, सब बोले, "हमने तो इसके बारे में कभी सोचा ही नहीं।" तो ऐसा नहीं है कि डॉक्टर्स किसी पेशेंट का भला बुरा चाहते हों। हमने ये कन्वर्सेशन नहीं की डेली उसमें।
मतलब कहते हैं ना 2 और 2 को जोड़ के 4 नहीं बनाया है। बहुत ही गुड इंटेंशंस है डॉक्टर की। हर डॉक्टर दुनिया का जो भी है वो यही चाहेगा कि उसका पेशेंट जल्दी से जल्दी ठीक हो और सेहतमंद हो। पर क्योंकि हमारी ट्रेनिंग का फोकस वो नहीं है और हम ये कन्वर्सेशन नहीं करते, इसीलिए ये सब हो रहा है। देखिए, हमने 2 चीज़ें इससे पूछा गया कि आप जो सब जानते हैं उसके बाद आप क्या शुगर की कोई ड्रिंक या कोई शुगर लेना पसंद करेंगे? उन्होंने कहा ये रिसर्च देखने के बाद मैं अब चीनी नहीं लेता किसी भी फॉर्म में और अपनी लाइफ इसी तरह जीता हूँ, जो मेरी रिसर्च ने दिखाया उसी तरह जीता हूँ। पहले वाले डॉक्टर का भी हमने यही देखा था। तो ये पूछा गया अगर कोई शुगरी चीज़ आपको ऑफ़र करे तो आप क्या करेंगे? तो उन्होंने बोला मैं उसको नहीं लूँगा और उसकी जगह मैं पानी पीना ज़्यादा पसंद करूँगा। और हमें भी यही करना चाहिए। जब बॉडी को प्यास लगती है, बॉडी को नहीं पता कि मेरे को रंगीन ड्रिंक चाहिए, शुगरी ड्रिंक चाहिए। बॉडी को पता है मुझे पानी चाहिए, बॉडी पानी माँग रही होती है। शुगर जो है एक ड्रग है और ऐसी-वैसी ड्रग नहीं है। शुगर कोकेन की तरह एक ड्रग है। आप सुन के हैरत होती है ना, बट अभी हम देखेंगे फंक्शनल एमआरआई के थ्रू कि वो सच में कोकेन की तरह क्यों एडिक्टिंग है। तो फंक्शनल एमआरआई क्या होता है? नॉर्मल एमआरआई में जो स्कैन बनता है, उसकी एक फ़ोटो निकलती है। फंक्शनल एमआरआई में क्या होता है, जब आप किसी पेशेंट को उस मशीन में डालते हैं, तो ब्रेन के अलग-अलग सेंटर्स में रियल टाइम में कहाँ-कहाँ एक्टिविटी हो रही है, कहाँ बढ़ रही है, कहाँ घट रही है, वो हमें दिखाई देता है। अगर ब्रेन का कोई हिस्सा एकदम से एक्टिव हो जाता है, तो वो हिस्सा लाइट बल्ब की तरह फंक्शनल एमआरआई में जल उठता है। लाइट बल्ब की तरह। तो हमें पता चल जाता है ब्रेन का वो वाला हिस्सा इस समय एक्टिवेटेड है। तो अब ये अपनी रिसर्च दिखाएँगे डॉक्टर साहब। तो ये जो आपको पीले और लाल में हिस्सा दिख रहा है ब्रेन का, ये एग्ज़ैक्टली वही सेंटर्स हैं जो कि अगर आप कोकेन लें या अल्कोहल लें या कोई भी ड्रग लें, ये बेसिकली हमारे प्लेज़र सीकिंग सेंटर्स हैं। तो ये जब लाइट अप हो रहे हैं, इसका मतलब जो शुगरी वाटर ये ले रहे हैं, वो प्लेज़र हार्मोन्स या प्लेज़र केमिकल्स रिलीज़ कर रहा है, जिसको डोपामाइन कहते हैं। तो ये डोपामाइन रिसेप्टर्स को ट्रिगर करके वो प्लेज़र हार्मोन्स मतलब जिससे एक हाई रश कहें तो एक खुशी की जो फीलिंग आती है, वो हम में आर्टिफिशियली प्रोड्यूस हो रही है शुगर के रिस्पॉन्स में। शुगर वन ऑफ द मोस्ट एडिक्टिव सब्सटेंसेस है जैसे कि हमें सिगरेट की लत होती है किसी को अल्कोहल की होती है, कोकेन की, हेरोइन की, तो वो एग्जैक्टली सेम रिसेप्टर्स पे जाके ट्रिगर करते हैं जैसे कि शुगर ट्रिगर करती है। तो ये कह रहा है कि अगर हम लंबे समय तक ये शुगरी ड्रिंक्स या शुगर की चीजें कंज्यूम करते रहेंगे तो क्या होगा वो रिसेप्टर्स फायर होते रहेंगे, वो रिसेप्टर्स जो हैं वो केमिकल न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज करेंगे डोपामाइन। लेकिन जितनी बार हम वो शुगरी सब्सटेंस लेंगे उतनी बार कम रिलीज होगा वो रिसेप्टर से वो केमिकल और हमें और ज्यादा शुगर खानी पड़ेगी टू ताकि हमें सेम अमाउंट ऑफ प्लेजर सेम अमाउंट ऑफ हैप्पीनेस फील हो और इसको कहते हैं एडिक्शन। हम पहले कोई चीज़ करते हैं, हमें अच्छी लगती है, फिर हमें वो चीज़ और ज़्यादा करनी पड़ती है उतना ही हैप्पी फीलिंग लाने के लिए। जैसे कि कहें तो कोकीन है, ड्रग एडिक्शन है। शुरू में कोई थोड़ी-सी लेगा, उसको हैप्पी फीलिंग होएगी, ये नशा लगेगा। लेकिन करते-करते बहुत जल्दी एक समय आएगा उसको और ज़्यादा नशा करना पड़ेगा, उतनी ही नशे वाली फीलिंग या हैप्पी फीलिंग लाने के लिए। ये एक एडिक्शन का चक्र होता है और ये किसी भी एडिक्शन के लिए सेम होता है। अ, तो ये शुगर जो है वो हाइली एडिक्टिव है। ये सोचा भी नहीं था सपने में कि चीनी इतनी हानिकारक हो सकती है और अब ये जो रिसर्च आई है इससे तो बहुत लोगों का फ़ायदा होगा अगर हम इस तरफ ध्यान देंगे और चीनी इतनी जगह छुपी हुई है ये चीनी कि हमको बहुत बहुत ध्यान देना है कि अ, इस चीनी से हमें कैसे कम से कम चीनी अपनी डाइट में की जा सके और खास करके मैं तो ये कहूँगी जो पेरेंट्स हैं, वो बच्चों पे बहुत ध्यान दें क्योंकि ईटिंग हैबिट्स हमारी बहुत जल्दी बनती हैं। जो बचपन में बनती हैं, उन्हें तोड़ना बहुत मुश्किल होता है।
तो बच्चे जब थोड़ा फसी हो जाते हैं या उनको एक अपनी बात मनवाने के लिए बच्चों को बड़ा अच्छे से आता है अपनी बातें मनवाना। तो माएँ अक्सर क्या करती हैं कि नहीं खा रहा आज की दाल-सब्ज़ी नहीं पसंद आई तो रोटी पे थोड़ी-सी चीनी डाल दी, उसपे थोड़ा मक्खन लगा दिया, रोल करके दे दी या चीज़ डाल दी ब्रेड के ऊपर कि चीज़ पिज़्ज़ा बन गया आपका या एग्स डाल दिए। देखिए, हम नहीं जानते कि हम उनकी हेल्प करने की बजाय बल्कि उनका हम नुकसान कर रहे हैं।